शहीद वतन हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के मौके पर शेर हिंद संगठन आरवी की जानिब से अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरा मुनक़्क़द किया गया। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र रहे शेर हिंद संगठन के सदर व बानी जनाब महफूज़ कुरैशी साहब। मुशायरे के कन्वीनर रहे फ़ारूक ज़िया। इस कामयाब मुशायरे के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है शेर हिंद संगठन के सदर आली जनाब महफूज़ कुरैशी साहब और इनके रफ़्क़ा। हजरात अच्छे अच्छे क़तार अच्छे अच्छे अशार आपके गोश गुजार कर रहे थे मोहतरम आरिफ सैफी साहब। लीजिए हजरात एक ऐसे मोतबर शायर को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जो अमरावती से तशरीफ़ लाए हैं। हजरात दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि ज़्यादा वक्त लिया जाए। मैं उन्हें 4 मिसरे से आवाज़ दे रहा हूँ हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ कैसा खौफ था कि नाराए हक से सरे जुल्म सितम फोड़ दिया। नाराए हक से सरे जुल्म सितम फोड़ दिया। एक वफादार ने तूफान का रुख मोड़ दिया। एक वफादार ने तूफान का रुख मोड़ दिया। और जब भी लिखना पड़ा तफसीर वतन है महफूज, सिर्फ सुल्तान लिखा और कलम तोड़ दिया। सिर्फ सुल्तान लिखा और कलम तोड़ दिया। लीजिए हजरात ऐसा मोतबर शायर, ऐसा मुतरन्निम शायर आपकी समातों के हवाले मेरी मुराद जावेद इशाती साहब से जो अमरावती से तशरीफ लाए हैं, उनके इस्तकबाल के लिए जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। दोस्तों हाज़िरीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपके दयार में मेरी ये दूसरी मर्तबा हाज़िरी। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ हिफ्ज़ुर रहमान साहब, अब्दुर रहीम साहब और मेरे छोटे भाई फारूक ज़िया साहब और उनकी पूरी टीम को कि उन हजरात ने एक ऐसी शख्सियत के नाम पर आज एक मजलिस मुनक्किद की है जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जंग के मैदान में अपने आप को कुर्बान कर दिया था। एक मर्तबा दोस्तों हिफ्ज़ुर रहमान भाई फारूक ज़िया साहब और उनकी पूरी टीम, शेख महफूज साहब नाम के अंदर थोड़ा मैं चूक गया था। एक मर्तबा यहाँ से वहाँ तक जहाँ भी जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमा है, आज के जिन हजरात ने उस अजीम शख्सियत के नाम पर मुशायरा मुनक्किद किया है, एक मर्तबा जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए। आइए दोस्तों, बहुत अच्छी शायरी सुनाई मेरे भाई आरिफ सैफी साहब ने। मैं बिना किसी तमहीद के सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। माइक वाले भैया, आपका माइक माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसको और खोलो, ईकू डालो, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, अल्लाह तुझे भी सलामत रखे। चले दोस्तों, एक मरतबा मुझे भी तालियां बजाकर इजाजत दें। पढ़ें तो हाथ उठाकर बताएंगे कि मुझे पढ़ना है। चले इजाजत, डाइस से भी तवज्जो। सुने दोस्तों, मैं उन इंसाफ वालों की हुकूमत याद करता हूँ, जुबां पर लेके जब कोई बशर फरियाद आता है। बशर फरियाद। दोस्तों, आज का ये जो मुशायरा है कौमी एकजहती के नाम मुनक्किद किया गया, लेकिन हमारे मुल्क में जहां अच्छे लोग हैं, कुछ फित्तीन किस्म की भी लोग हैं कि जो हमारे ऊपर एक बदनुमा दाग लगा रहे हैं आज का कि इस मुल्क का मुसलमान वफादार नहीं बल्कि गद्दार है।
तारीख गवाह है, जब भी इस मुल्क को खून की जरूरत पड़ी हम ही ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बेशक बेशक। जाकर कोई उन सरफिरे लोगों से कह दो कि हम मुल्क के जाबाज हैं, गद्दार नहीं है। हम मुल्क के जाबाज हैं, गद्दार नहीं है। कहता है कौन हमको वफादार नहीं है। तन मन लुटा के हमने बढ़ाई वतन की शान, हम अमन के पैकर हैं, जफाकार नहीं। वाह 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 वाह, हम अमन के पैकर हैं, जफाकार। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुझे बताएंगे कि आप शेर हिंद हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर मोहब्बत करते हैं तो ये चौथे मिसरे पर यहाँ से वहां तक और यहाँ से लेके पिछले सब तक जितनी भी अहबाब तशरीफ फरमाए, एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूँ इन 4 मिसरों से। आता हो जावेद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं उन इंसाफ वालों की हुकूमत याद करता हूँ, जुबां पर लेके जब कोई बशर फरियाद आता है, वतन के वास्ते शार सुने जहाँ तक लुटा दी थी। तैयार है ना अगले मिसरे पे? वतन के वास्ते शार सुने जहाँ तक लुटा वतन पर आँच आती है तो टीपू याद आता है। तो टीपू याद आता है, वतन पे आँच आती है तो टीपू याद आता है। जिंदाबाद। जब कोई बशर फरियाद आता है, थोड़ा सा इक्वल डालो इसमें। वतन पर आँच आती है तो टीपू याद आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और 4 मिसरे आपके इल्मी अदालत में हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। रुख हवाओं का मोड़ देता है, रुख हवाओं का मोड़ देता है, हाथ का दिल का तोड़ देता है। रुख हवाओं का मोड़ देता है, हाथ का दिल का तोड़ देता है। उसके तो बड़े खामोशी से आप हजरात एक दफा तालियां बजा दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए जो माइक पर जो शायर जो शायरी सुनाता है ना, तो आप हजरात का वो सिर्फ जो भूखा होता है, सिर्फ दादो तहसीन का, मोहब्बतों का, दुआओं का, और आप हजरात की दाद पढ़ने वाले शायर के लिए इस तरह है जैसे अमर सिंह के लिए जय। हजरात ऐसे मौके पर शायर के लिए पुरजोर तालियों से उनका स्वागत किया जाए, जोरदार तालियां जाए। चले मैं हाजिर करता हूँ 4 मिसरे। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या कहने। जिंदाबाद जावेद भाई, जिंदाबाद। जो साया दे सभी को उस शजर को भेज दे अल्लाह, जो सबका दर्द समझे उस बशर को भेज दे अल्लाह।
दोस्तों, एक चाय वाले के अच्छे दिन आए हैं। मुल्क के हर नागरिक का जीना हराम हो गया है। मेरी ये 4 मिसरे और 4 मिसरे मुझे बताएंगे कि मुझे कितनी देर माइक पर आपकी खिदमत करनी है। मैं हाजिर करता हूँ समाज फरमा। जो साया दे सभी को उस शजर को भेज दे अल्लाह, जो सबका दर्द समझे उस बशर को भेज दे अल्लाह। उमर को हजरत उमर को भेज दे अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आय हाय हाय हाय, क्या कहने। जिंदाबाद के हजरत उमर को भेज दे अल्लाह। क्या कहना। जिंदाबाद। इस पर मेरे बहुत ही करम फरमा मेरे जिगरी दोस्त अब्दुल रहीम साहब तशरीफ रखते हैं। मुझे उन्होंने एक हुक्म दिया कि जावेद भाई, आज का ये जो मुशायरा है कौमी यकजहती का है, लेकिन शायरों की भी कुछ मजबूरियां होती है कारोबार को लेकर। जो काम मुझे करना था मैंने कर दिया, आपने भरपूर अपनी दुआओं से नवाज दिया। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ और अब्दुल रहीम भाई के हुक्म पर मैं एक गजल के कुछ शेर की इजाजत दूं कि आपको बर्रे सगीर के नामवर शायर हजरत वाहिद अंसारी साहब सुनना है। मैं हाजिर करता हूँ मुलाहिजा, सुनिएगा। अता हो। ज़ीस्त की दौड़ में शिरकत नहीं करने देते, ज़ीस्त की दौड़ में शिरकत नहीं। कुछ मसाइल मुझे हिजरत नहीं करने देते, की दौड़ में शिरकत नहीं करने देते, कुछ मसाइल मुझे हिजरत नहीं करने देते। हम कलंदर हैं मस्जिद पे उतर आए तो फिर बादशाहों को हुकूमत नहीं करने। दोस्तों ये 4 जिंदाबाद। समझ में नहीं आए तो कल समझ लेना, लेकिन एक मर्तबा अगर आवाज अच्छी है, मैं अगर अच्छा पढ़ता हूँ, एक मर्तबा अच्छे पढ़ने के लिए मेरी हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वाह वाह वाह। हम कलंदर हैं, आ जाए तो फिर बादशाहों हुकूमत नहीं करने देते। मुकम्मल नौजवानों की मतलब की गजल पेश कर रहा हूँ। आज की इस डाइस पर बड़ी खुशी की बात है कि मोहतरम महक केरानी साहिबा भी तशरीफ रखती है। जहाँ जहाँ मेरे हम उम्र नौजवान हजरात तशरीफ फरमा है, उन तक ये मतलब पहुँचा रहा हूँ। बुजुर्ग भी सुन सकते हैं लेकिन अमल ना करें। महक सुनिएगा मतलब। वो मेरे सामने सर अपना झुका कर निकले। अच्छा है, एक मर्तबा तालियां वालियां बजा दो। अपना रुख मेरी निगाहों से छुपा कर निकले। हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर शायर है नसीब नागपुरी, वो कहते हैं कि झूठी तसल्लियां मिली वादा बहुत, झूठी तसल्लियां मिली वादे बहुत हुए, उनकी तरफ से प्यार के धोखे बहुत हुए। हम एक होना पाए किस्मत की बात है, लेकिन हमारे प्यार के चर्चे बहुत हुए।
वो मेरे सामने सर अपना झुका कर निकले, अपना रुख मेरी निगाहों से छुपा कर निकले। कितना अरमान था तुम्हें अपना बनाने का, मुझे घर बसाना था मगर आग लगा कर कितना अरमान था तुम्हें अपना बनाने का, मुझे घर बसाना था मगर आग लगा कर निकले। और दोस्तों ये शेर में बतौर खास मेरे बहुत ही अजीज दोस्त शहजाद मुशायरा आशिक चचा अब्दुल रहीम साहब वाहिद अंसारी साहब की नज़र करता हूँ और दुआएं चाहता हूँ अगर ये शेर वाकई सच्चा और अच्छा हो। जी अता हो, अता हो। घर बसाना था मगर आग लगा कर निकले, परवरिश खारों की होने लगी फूलों की तरह। पूरी दुनिया की हालत को अपने ज़हन जिंदाबाद जिंदाबाद जावेद भाई जिंदाबाद। आय हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय, पढ़िए क्या कह रहे हैं। जिंदाबाद। शायरी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। परवरिश खारों की होने लगी फूलों की तरह, परवरिश खारों की होने लगी फूलों की तरह। को दामन को भरा कैसे बचा कर निकले, वो मेरे सामने सर अपना झुका कर निकले। और दोस्तों ये शेर भी मैं बतौर खास अता हो, अता हो। बात करने का सलीका नहीं आता जिनको, पहुंचना वहां तक शेर पढ़ना मेरी जिम्मेदारी, पहुंचना आपकी अपनी जिम्मेदारी। मुलाहिदा फरमाए। बात करने का सलीका नहीं आता जिनको, बात करने का सलीका नहीं आता जिनको, क्या कयामत की बात बना कर निकले, बात करने का सलीका नहीं आता जिनको। दोस्तों हाथ उठाकर बताए अल्लाह की कसम ये शेर अच्छा था या नहीं? तालियां बजाओ यार। मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं, लेकिन मैं डरता होता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो रहीम भाई ने डरा दिया। चलो एक मरतबा जब तक पूरा मजमा तालियां नहीं बजाएगा मैं यही शेर पढ़ूंगा। जिंदाबाद जावेद भाई जिंदाबाद। नहीं आता जिनको क्या कयामत है वही बात बना कर निकले, वो मेरे सामने सर अपना झुका कर निकले। अब गजल का शेर आखिर फिर आप हजरात से मैं विदा लूंगा, हाजिर करता हूं दोस्तों। गजल का बहुत ही खूबसूरत सा शेर है। मेरी आंखों से लहू यूं ही नहीं रिश्ता है, हिफाजत करना आर्मी वालों इस शेर की। मेरी आंखों से लहू यूं ही नहीं रिश्ता है, मेरी आंखों से लहू यूं ही नहीं रिश्ता है,
लगा कर वाह 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 वाह